दिल्ली नगर निकाय एमसीडी के चुनावों के नतीजे आज शाम तक जारी हो जाएंगे। एमसीडी की 250 सीटों पर 4 दिसंबर को मतदान हुआ था। कुल 1349 उम्मीदवार इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। हालांकि इस बीच बीजेपी ने दावा कर दिया है कि दिल्ली में मेयर बीजेपी का होगा। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि इंतजार कीजिए, बीजेपी को जीत मिलेगी, मेयर बीजेपी का ही बनेगा, नतीजे आने दीजिए, केजरीवाल को हम 100 सीटों से नीचे समेट देंगे। इस बयान के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि एमसीडी में हार के बावजूद किस आधार पर मेयर बीजेपी का चुना जा सकता है। जानकारी के मुताबिक एमसीडी में जो पार्टी भी जीत कर आएगी उसका कार्यकाल 5 साल तक रहेगा, लेकिन उसका पार्षद लगातार 5 साल तक मेयर नहीं रह सकता। दिल्ली में मेयर का कार्यकाल सिर्फ 1 साल का ही होता है। वहीं मेयर का चुनाव भी सीधे तौर पर नहीं होता है। जीत कर आए पार्षद ही हर साल नया मेयर चुनते हैं। एमसीडी चुनाव में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसका कार्यकाल 5 साल का होता है, जबकि मेयर का कार्यकाल 1 साल का ही होता है। दिल्ली नगर निगम एक्ट के मुताबिक 5 साल के इस कार्यकाल में कोई भी पार्षद मेयर नहीं बन सकता। इसके लिए रिजर्वेशन नियम का पालन करना पड़ेगा। नियमों के तहत पहला साल महिला पार्षद ही मेयर बन सकेगी, जबकि तीसरे साल अनुसूचित जाति का कोई पार्षद ही इस पर दावेदारी कर सकता है। इसके अलावा बचे 3 वर्ष अनारक्षित होंगे, यानी कि इन वर्षों में कोई भी पार्षद इस पद के लिए दावेदारी कर सकेगा। दिल्ली नगर निगम एक्ट के मुताबिक एमसीडी चुनाव के नतीजे आने के बाद जब सदन की पहली बैठक होती है तब मेयर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। चुने गए पार्षदों में से कुछ पार्षद मेयर पद के लिए नामांकन करते हैं और फिर पार्षद ही मेयर का चुनाव करते हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को 149 से 171 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं भाजपा को 69 से 91 सीटें मिल सकती है। साथ ही कांग्रेस को सिर्फ 3 से 7 सीटें मिलती दिख रही है। इसके अलावा अन्य के खाते में 5 से 9 सीटें जाने का अनुमान है। एग्जिट पोल के मुताबिक एमसीडी चुनाव में बीजेपी को 35% वोट मिले तो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 43% वोट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस को 10% वोट मिलने की संभावना है। एमसीडी चुनाव 2022 में 382 निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने सभी 250 सीटों पर अपने अपने कैंडिडेट उतारे, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 247 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। इसके अलावा जेडीयू के 23 उम्मीदवार भी मैदान में थे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के भी 15 कैंडिडेट उतारे गए थे। वहीं बसपा ने 174, इंडियन मुस्लिम लीग ने 12, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 3, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने 4, एनसीपी ने 29 और एसपी लोक जनशक्ति पार्टी ने एक सीट पर प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। दिल्ली नगर निगम में 15 साल से बीजेपी का कब्जा रहा है। अब तक दिल्ली में 3 नगर निगम हुआ करती थी। इनमें नॉर्थ दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और साउथ दिल्ली नगर निगम थी। पिछली बार 272 वार्डों में से 181 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि आम आदमी पार्टी ने 48 और कांग्रेस ने 27 वार्ड जीते थे। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।